अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख में बनने वाला सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट दयामीर भाषा डैम, जिसकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने चाइना से रब्ता किया है और कोशिशों का आगाज किया है कि सीपैक फेज 2 के अंडर दयामीर भाषा डैम की फंडिंग कर दी जाए। इस $14 बिलियन मालियत के प्रोजेक्ट के लिए दो किस्म की करेंसी दरकार है। एक, हमें लोकल करेंसी दरकार है जिसके ज़रिए हमने मज़दूरों को, लोकल इंजीनियर्स को पैसे देने हैं, रेत, सीमेंट, बजरी, लोहा खरीद कर इस डैम को बनाना है। और दूसरी रकम हमें चाहिए डॉलर्स में, जिसके ज़रिए हमने टरबाइंस खरीदनी है, ट्रांसमिशन का सिस्टम खरीदना है, स्विच यार्ड्स खरीदने हैं। तो $14 बिलियन में से $4 बिलियन हम लोगों को चाहिए मशीनरी खरीदने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल की होगी, टरबाइंस वगैरह। हमें वो $4 बिलियन अरेंज करने में मसाइल आ रहे हैं। ये $10 बिलियन के इक्वलेंट रुपए तो हम लोग पाकिस्तान के बैंकों से ही रेज कर लेंगे। अब उस $4 बिलियन में से हम अभी तक सिर्फ $500 मिलियन का कर्जा हासिल कर पाए हैं। $3.5 बिलियन अभी भी हमने इसके लिए अरेंज करने हैं। और पाकिस्तान की पुअर क्रेडिट रेटिंग की वजह से दुनिया के बड़े मालियाती इदारे हमें कर्ज नहीं दे रहे। और यही वजह है कि इस डैम से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, कहीं ये ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। एक ऐसा मंसूबा जिसने पाकिस्तान के अंदर 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली देनी है। एक ऐसा मंसूबा जिसके ऊपर हम लोगों ने कोई कैपेसिटी पेमेंट, कोई किराया अदा नहीं करना होगा। सालाना 18 अरब यूनिट सस्ती बिजली के हासिल होंगे। फिर 64 लाख एकड़ फीट पानी इस डैम में जखीरा किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ ये डैम कोई 13 से 15 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने के लिए पानी महफूज करेगा। इतना अहम मंसूबा है ये। हमारी नेशनल जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 300 अरब रुपए से जायद होगा सालाना। तो इस डैम का लेट होना किसी सूरत नहीं बनता। लेकिन शूमिय किस्मत ये है कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसियों ने हमारी रेटिंग जो है वो जंक रेटिंग कर दी है। यानी कि कहा यह गया है कि पाकिस्तान को जो भी पैसा देगा उसे वसूली के अंदर बहुत सारे खतरात होंगे, लिहाजा ये हाईली रिस्क मुल्क है। जहां आपने इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करना है। अब इस एक वार्निंग के बाद दुनिया के बड़े बड़े इदारे, का वो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है या सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है, ये तमाम के तमाम पीछे हटे हुए हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली सऊदीया को भी ये प्रोजेक्ट पिच किया था। सऊदीया ने $5 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप उस 5 में से $3.5 बिलियन भाषा डैम में रखें और ये सिक्योर पैसे हैं, ये कहीं नहीं जाने, हम लोगों ने अपनी अय्याशियों पे कतन खर्च नहीं करने, इसी डैम पर लगेंगे। और उस 3.5 में से $1.2 बिलियन आप इक्विटी रख लें और $2.3 बिलियन आप हमें बतौर कर्ज दें, हम उस पर आपको सूद अदा करते रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब ने उस पर खामोशी इख्तियार की। अब पाकिस्तान थे ये एक खदशा है कि शायद सऊदीया इस मुतालिक इन्वेस्ट नहीं करने जा रहा, इसीलिए पाकिस्तान ने सीपैक के तहत इस मंसूबे को दोबारा पिच किया है। ये दूसरी मरतबा है कि हम सीपैक के अंडर भाषा डैम लाना चाहते हैं। नवंबर 2017 में भी पाकिस्तान ने सीपैक के अंदर लाने की कोशिश की थी। उस वक्त चाइना ने बहुत सख्त शराइत लागू कर दी थी और कहा यह था कि इस डैम की ओनरशिप हमारे हवाले की जाए या हमारे पास प्लज करवा लिया जाए। पाकिस्तान के लिए ये उस वक्त काबिल कबूल नहीं था। तो अब 7 सालों बाद, 8 सालों बाद किस तरह काबिल कबूल होगा, या चाइना इस वक्त हमारे साथ क्या निगोशिएट करेगा, ये एक $4 बिलियन का क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों ने चाइना से पैसे लेकर जो पावर प्लांट लगाए हुए हैं उनका $2.4 बिलियन तो हमसे दिया नहीं जा रहा और वो बार बार हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो अगर हम उनके पुराने प्रोडक्ट्स के पैसे अदा नहीं कर रहे तो वो नए प्रोडक्ट्स के लिए में किस तरह फंड करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर डैम की फंड रेजिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड बनाया, प्राइम मिनिस्टर ने डैम फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन की, मिल मिला के कोई 18 अरब रुपए सिर्फ उस फंड के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन हमें मसला ये आ रहा है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। रुपयों में जो काम होने हैं वो तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेंगे।
تو میری ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو $3.5 بلین کسی دوسرے ملک پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانیوں کو یا لوکل پاکستانیوں کو اپرچونٹی دیں اور اس ڈیم کے شیئرز بنا کر اسے اسٹاک ایکسچینج میں فلوٹ کریں۔ جو پاکستانی جتنی استطاعت رکھتا ہو اتنے ڈالرز کے شیئر خرید لے، وہ ڈالر میں شیئر خریدے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اوورسیز پاکستانی یہاں پر انویسٹ کریں گے، لوکل پاکستانی جنہوں نے ڈالرز میں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں انویسٹ کریں گے، اور آپ ان کو ایک چیز گارنٹی کریں کہ اس پروڈکٹ کا اتنا منافع ایکسپیکٹڈ ہے، تو ہم لوگ اس منافع کو آپ کے ساتھ اس ریشو کے اندر کنٹریبیوٹ کیا کریں گے، ہر سال آپ کو اس کا منافع ملتا رہے گا۔ ایک حلال ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک کنٹریبیوشن ہوگا اور یہ فنڈ بآسانی کیا بھی جا سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جن کی تعداد 1.20 کروڑ ہے اور ان کی GDP $500 بلین کی ہے، پاکستان وہ سال $50 بلین بیچتے ہیں۔ اگر وہ اپنی سیونگ سے چند پیسے کلیکٹ کر کے اس ڈیم میں لگائیں تو یقین کیجئے یہ ڈیم پاکستانیوں کے فنڈ سے بن سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پروڈکٹ عمران خان اپنے ٹینیور میں اس طرح فلوٹ کرتا تو ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس مد میں پیسے لگاتی بھی۔ وہ کس طرح؟ حکومت پاکستان نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے۔ اس سرٹیفکیٹ کے اندر رواں مالیاتی سال کے 10 ماہ کے دوران $890 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، یعنی تقریباً $1 بلین ایک سال میں انویسٹ ہوگا۔ تو اگر وہی فارمولا ہم یہاں پر اپلائی کر لیں تھوڑی کت و برید کے بعد، تو اوورسیز پاکستانی دیا میر بادشاہ ڈیم میں پیسہ لگائے گا۔ اس کے لیے آپ کو صرف قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی اس کے جیل میں ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ سے پیچھے ہٹا ہوا ہے، اور دنیا پاکستان کے خراب سیاسی حالات کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے ہمیں نہ فنڈ دے رہی ہے، نہ گرانٹس دے رہی ہے، نہ قرضے دے رہی ہے، ہمیں صرف لارے لگا رہی ہے۔ عرب ممالک کے پاس جائیں تو وہ اربوں ڈالر سرمایہ کاری کا ایک لارا لگا دیتے ہیں۔ اب وہ کب لگائیں گے وہ ہماری نااہلی بھی ہے، اور ان کی طرف سے بھی صرف ہمیں کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب حکومت ہوش کے ناخن لے گی، اتنے بڑے پروڈکٹ کے لیے اپنے ملک سے پیسہ جنریٹ کیا راستہ ہے اسے کرے، تاکہ یہ منصوبہ ہماری آنے والی نسلوں کو اچھے ثمرات دے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔